अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कूंडे की मीठी टिक्कियाँ बनाने की बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी। आज की जो रेसिपी है आपने इसको स्किप नहीं करना है, आपने इसको बिल्कुल एंड तक ज़रूर देखना है। मैं आपको आज की वीडियो में कुछ इसकी ऐसी टिप्स बताऊँगी जिनको फॉलो करते हुए अगर आप बिगनर हैं, पहली मर्तबा बना रहे हैं, तो भी आप बिल्कुल परफेक्ट टिक्कियाँ ये बना सकते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हलवाई से अगर हम लेते हैं ये टिक्कियाँ बाहर से, तो उसमें इतना ज़्यादा घी होता है कि वो थोड़ी-सी हम खाते हैं तो दिल अजीब-सा होने लगता है और सेहत के हिसाब से भी वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती हैं। तो मैं आपको बिल्कुल परफ़ेक्ट तरीका बताऊँगी, तो आप बाहर से लेके खाना भूल जाएँगे और आप घर पर ही या आप नियाज़ के लिए बना रहे हैं। रजब के महीने में बहुत सारे घरों में नियाज़ होती है, तो उसमें ये टिक्कियाँ बनाई जाती हैं। तो मैं आपसे इसके सारे राज़ शेयर करूँगी जिनको फ़ॉलो करते हुए आप बिल्कुल परफ़ेक्ट टिक्कियाँ बना सकते हैं। ना तो आपकी टिक्कियों में घी ज़्यादा होगा, ना कम होगा। आप चाहते हैं सॉफ्ट बनाना तो सॉफ्ट भी बन जाएँगी, अगर आपको खस्ता पसंद है तो ये खस्ता बनकर तैयार होंगी। दोनों तरीके मैं आपको बता दूँगी कि किस तरीके से आपने ये टिक्कियाँ बनानी है। तो रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो पहले आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक अदद बॉल चाहिए। इसमें हम डालेंगे 2 कप मैदा। 2 कप मैंने बिल्कुल बराबर लेवल करके लिए हैं मैदा और ये मैंने लिया है 1/4 कप सूजी। तो आप देख सकते हैं ये वही कप है जिससे मैदा मैंने लिया था, तो उसी कप से मैंने सूजी ली है। आधा कप से भी आधी है, यानी कि 1/4 कप हमें इसमें सूजी डालनी है। अगर 2 कप मैदा ले रहे हैं तो 1/4 कप इसमें सूजी जाएगी। सूजी को मैंने छान लिया है और अब हम इसमें डालेंगे चीनी। तो मैंने 1 कप भर के चीनी ली है। आप चाहें तो इसमें इलायची भी डाल सकते हैं, हरी इलायची अगर आपको पसंद है तो वो भी डालकर आप पाउडर बना सकते हैं। 1 कप चीनी इसमें बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। सफ़ेद वाले तिल हैं, ये 3 टेबल स्पून मैंने इसमें डाल दिए हैं। 3 टेबल स्पून पिसा हुआ खोपरा डालेंगे और 2 चम्मच भर के हम इसमें बादाम पिसते हैं, पिसे हुए चॉप किए हुए बारीक, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसमें घी डालेंगे। 2 चम्मच मैंने बिरयानी खाने वाला चम्मच है ये, तो मैंने 2 चम्मच इसमें घी के डाले हैं। तो अब मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी घी का हिसाब हमें कैसे देखना होता है कि कितना परफेक्ट रहेगा। आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, खूब अच्छी तरह से मसलना है घी के साथ। तो आप देख लें, अगर मुट्ठी देखें बन गई है आसानी से तो समझ लें घी बिल्कुल परफेक्ट है। अगर मुट्ठी नहीं बने तो फिर आप इसमें मज़ीद और घी भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने थोड़ा थोड़ा घी करके डालना है। तो मैंने 2 बड़े चम्मच घी के डाले, ये बिल्कुल परफेक्ट है इसमें। अब हम इसका एक डो तैयार करेंगे, ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगा ना बहुत ज़्यादा हार्ड होगा। तो ये देखिए नॉर्मल सा हमने ये डो इसका तैयार कर लिया है। अब हमने इसको लाजमी रेस्ट देना है। 1 घंटा तो लाजमी आपने इसे रखना है। मैं इसे कवर कर देती हूँ 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के बाद हम इसे चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक कपड़ा गीला करके वो मैंने आटे पर इस तरह रख दिया था ताकि इस पर पपड़ी ना जमे और 1 घंटा इसको रखे हुए हो चुका है। आप चाहें तो इसको और भी ज़्यादा स्टे दे सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप इसको 2 से 3 घंटे भी मज़ीद रख सकते हैं। जितनी देर रख के आप इसको बनाएंगे उतनी ही टिक्कियाँ ज़्यादा अच्छी बनती हैं। लेकिन कम से कम मैंने आपको बताया है कि 1 घंटा तो आपने रखना ही है। अब जिस पर हम इसको बेलेंगे टिक्कियों को, तो मैंने रोलिंग पिन ले लिया है और इस पर मैंने घी लगाया है और अब हम इसको बेल लेते हैं। ना बहुत ज़्यादा पतला बेलेंगे ना मोटा। मैं नॉर्मल साइज़ का बेल रही हूँ। अगर आप इसको पतला बेलेंगे तो आपकी जो टिक्कियाँ हैं वो खस्ता खस्ता बनेंगी और अगर हम इसको थोड़ा सा मोटा बेलेंगे तो ये टिक्कियाँ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बन के तैयार हो जाती हैं। तो यहाँ देखिए मैंने इसको बेल लिया है। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी, तो इसको काटने के लिए मैंने 1 अदद गिलास लिया है। आप चाहें तो कोई भी गोल कटर आप ले सकते हैं शेप बनाने के लिए। तो गिलास तो हर घर में इजीली अवेलेबल होता ही है, तो इस तरीके से आप इसको गोल शेप में काट लें। ऑयल मैंने गरम होने के लिए रख दिया है और इस तरीके से हमने ये सारी टिक्कियों को
काट लेना है और जो इसकी ये है हटा देंगे, जो एक्स्ट्रा इसका आटा है इसको दोबारा से बेल लेंगे। तो बस इसको दोबारा से हमने बेलना है। तो चलिए अब हम टिक्कियाँ फ्राई कर लेते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ पहले इसकी थिकनेस, आप देख लें। ये देखिए, ना बहुत ज़्यादा पतली है ना मोटी है। ऑयल यहाँ पे हमारा गर्म हो चुका है, मीडियम गर्म ऑयल है। बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म ऑयल में नहीं डालनी है। ज़्यादा तेज़ गर्म ऑयल में डालने से टिक्कियाँ फ़ौरन से कलर ऊपर से आ जाता है, लेकिन अंदर से वो सही से फ्राई नहीं हो पाती हैं। तो इसीलिए आपने लो टू मीडियम गैस पर इनको फ्राई करना है। गोल्डन कलर आने तक इनको अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेते हैं। तो जैसे ही गोल्डन कलर आएगा तो हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है और खाने में बहुत ही मज़ेदार है। आप इनको बनाकर 15 दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। आप इसे टी टाइम स्नैक्स के तौर पर भी खा सकते हैं। जब आपका दिल चाहे हल्का फुल्का कुछ खाने को तो आप ये खा सकते हैं। तो यहाँ देखिए कितना प्यारा माशाल्लाह गोल्डन कलर इनका आ चुका है। तो बस इनको लाइट सा गोल्डन कलर आने तक ही हमने फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा डार्क हम नहीं करेंगे। दोनों साइड से देखिए इनका बहुत ही प्यारा सा कलर आ चुका है। अब मैं इनको निकाल लेती हूँ। बाज़ार से कई ज़्यादा मज़ेदार ये टिक्कियाँ बनके तैयार हुई हैं। आप बनाएंगे तो सब आपकी तारीफ़ किए बगैर रह नहीं पाएंगे। बहुत ही मज़े की बनती हैं। ये देखिए दिखने में ये कितनी मज़ेदार लग रही हैं। तो बस अब इसी तरीके से बाकी टिक्कियों को भी हम फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कितनी सारी टिक्कियाँ बनके तैयार हो चुकी हैं। सिर्फ 2 कप हमने मैदा लिया, उसके साथ इतनी सारी हमारी ये मीठी टिक्कियाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं। बहुत ही मज़ेदार ये बनी है और मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, तो ये इस तरह की बनी है। ये देखिए अंदर से देखिए कितनी खस्ता है, बहुत ही मज़ेदार बनी है। तो ज़रूर आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आप सबको कैसी लगी है आज की हमारी ये रेसिपी। आई होप कि आप सबको रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। साथ ही में फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को शेयर कीजिए। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।